दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इलेक्शन 2024 से हुआ है हमारा लोकसभा का चुनाव, उसके बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पॉइंट वाइज, साथ में इसमें दोस्तों हम लोग जो है कुछ एमसीक्यूज को भी, लगभग 40 एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण सीटें हैं उसके बारे में भी हम लोग जो है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 जो है ये 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 कौन सा फेज कब हुआ और कितनी सीटों पर हुआ है। तो दोस्तों, फर्स्ट फेज जो है 19 अप्रैल को हुआ है और 102 सीट पर हुआ है पहला फेज। दूसरा फेज जो है चुनाव दोस्तों ये 26 अप्रैल को हुआ है, 89 सीट या 89 सीट पर हुआ है। तीसरा फेज 7 मई को हुआ है, 94 सीट पर हुआ है। चौथा फेज जो है 13 मई को हुआ, 96 सीट पर। पांचवा फेज 20 मई को हुआ है, 49 सीट पर। छठा फेज 25 मई को हुआ है, 57 सीट पर। और सातवां फेज 1 जून को हुआ है, 57 सीट पर। तो ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण जो है। तो आप लोग जो है अच्छे से एक बार वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से एक बार जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा किस दिन घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो है नतीजा 4 जून को आया है, 4 जून। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदाता कितने थे। तो दोस्तों, कुल मतदाता जो है इतने थे, यानी लगभग में 97 करोड़, मान लीजिए 96 करोड़ 88 लाख 21,926 जो है तो इतने मतदाता थे कुल। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों, 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार इसके जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून 2024 इसके वजह से स्टॉक मार्केट में जो है स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, इसके रिजल्ट जो आया है दोस्तों 4 जून को, तो ये स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव रहा। तो दोस्तों, इस दिन जो है 4 जून को स्टॉक मार्केट का लगभग 30 लाख करोड़ का प्लस का नुकसान हो गया, ठीक है। मार्केट जो है एकाएक बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो 30 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के महत्वपूर्ण कैंडिडेट और कहाँ से। तो हम लोग जो है महत्वपूर्ण कैंडिडेट के बारे में देख लेते हैं, कौन सा कैंडिडेट कहाँ से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों बनारस लोकसभा क्षेत्र से। दोस्तों, बनारस लोकसभा क्षेत्र से जो है नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, ये तो आप लोग जानते हैं हमारे पीएम हैं। तो ये जो है 1.5 लाख वोट से जीते हैं ये बनारस लोकसभा क्षेत्र से, और इन्होंने जो है अजय राय कांग्रेस प्रत्याशी है, इनको हराए हैं। तो मोदी जी जो है 1.5 लाख क्षेत्र जो वोट से बनारस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं, अजय राय कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेठी लोकसभा क्षेत्र। दोस्तों, अमेठी लोकसभा क्षेत्र में जो है स्मृति ईरानी बीजेपी जो है यहाँ से बीजेपी पार्टी से हैं ये, और ये चुनाव हार गई हैं। और इनको जो है किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस उम्मीदवार है, इन्होंने इनको हराया है, स्मृति ईरानी को, और ये किशोरी लाल शर्मा जो है यहाँ से चुनाव जीत गए हैं अमेठी से। अगला क्वेश्चन है, वायनाड लोकसभा क्षेत्र। वायनाड लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों राहुल गांधी जो है कांग्रेस प्रत्याशी हैं, और इन्होंने जो है कांग्रेस से के चुनाव जीत चुके हैं। राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं, और इन्होंने के सुरेंद्र जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, इनको हराया है, ठीक है। उसके बाद है एनए राजा, सीपीआई उम्मीदवार थे, इन्हें भी, ये भी यहाँ पे से, तो इन दोनों को हराया है, और ये राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं वायनाड से। अगला है रायबरेली लोकसभा क्षेत्र, देख लेते हैं यहाँ से दोस्तों कौन कौन थे। तो राहुल गांधी जी थे कांग्रेस के, और दिनेश प्रताप सिंह था बीजेपी के। तो राहुल गांधी यहाँ चुनाव जीत गए हैं, और ये दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी उम्मीदवार यहाँ चुनाव हार गए हैं। तो राहुल गांधी जी जो है एक तो यहाँ रायबरेली से जीते हैं, और दूसरा जो है वायनाड से जीते हैं। तो इन दोनों जगह से जो है राहुल गांधी जी जीत चुके हैं। अगला देख लेते हैं हम दोस्तों महत्वपूर्ण जो सीट है उसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में देखते हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जो है दोस्तों, यहाँ पर कौन थे, तो जयवीर सिंह थे बीजेपी उम्मीदवार, डिम्पल यादव थी सपा उम्मीदवार, और जो है शिव प्रसाद यादव थे बसपा उम्मीदवार। यहाँ पर दोस्तों जो है डिम्पल यादव जो सपा उम्मीदवार है, इन्होंने जीत हासिल किया यहाँ पर, और जयवीर सिंह जो बीजेपी उम्मीदवार थे ये हार गए, और शिव प्रसाद यादव जो है बसपा उम्मीदवार ये भी यहाँ पर हार चुके हैं। तो ये डिम्पल यादव सपा उम्मीदवार जो है मैनपुरी से
चुनाव जीत चुकी हैं। अगला है मथुरा लोकसभा क्षेत्र, देख लेते हैं दोस्तों। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में हेमा मालिनी थी बीजेपी से और बीजेपी पार्टी से, और मुकेश धनगर थे कांग्रेस से। तो हेमा मालिनी जो बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार है यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, और ये मुकेश धनखड़ जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने चुनाव यहाँ से हार गए हैं। अगला देख लेते हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र दोस्तों। मंडी कहाँ? हिमाचल प्रदेश। यहाँ दोस्तों कंगना रनौत बीजेपी उम्मीदवार थी और विक्रमादित्य सिंह जो है ये कांग्रेस उम्मीदवार थे। तो कंगना रनौत यहाँ पर जो है बीजेपी उम्मीदवार ये चुनाव जीत चुकी हैं, और विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस उम्मीदवार थे इन्होंने चुनाव हार गए हैं ये। अगला देख लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्विरोध चुने गए कैंडिडेट कौन है? तो निर्विरोध चुने गए कैंडिडेट है दोस्तों मुकेश दलाल, जो सूरत लोकसभा क्षेत्र से, सूरत कहाँ? गुजरात में, और ये जो है बीजेपी पार्टी उम्मीदवार थे। तो ये निर्विरोध चुनाव जीते हैं कौन? मुकेश दलाल। अगला देख लेते हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र दोस्तों। खूंटी कहाँ? झारखंड में। तो झारखंड है दोस्तों। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से जो है अर्जुन मुंडा थे, ये चुनाव हार गए, और कालीचरण मुंडा जो यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। अगला देख लेते हैं हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों। तो हैदराबाद जो है लोकसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी थे, AIMIM से लड़ रहे थे, और ये माधवी लता बीजेपी से थी। तो इन असदुद्दीन ओवैसी जो है AIMIM ये जीत चुके हैं, और ये माधवी लता जो है बीजेपी उम्मीदवार थी ये हार गई हैं। अगला देख लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में नोटा का सबसे अधिक वोट कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो नोटा को जो है दोस्तों सबसे अधिक वोट जो है ये इंदौर जो मध्य प्रदेश में है यहाँ मिले हैं 2,18,000 लगभग में यहाँ पर नोटा को वोट मिले हैं इंदौर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के बारे में। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में दोस्तों बीजेपी जो उम्मीदवार थे चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए हैं, और अवधेश प्रसाद जो सपा उम्मीदवार है ये जीत चुके हैं अयोध्या से। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जो है ये चुनाव जीत चुके हैं। अगला देख लेते हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र से। दोस्तों नगीना लोकसभा क्षेत्र से जो है चंद्रशेखर आजाद रावण जो है भीम आर्मी से ये चुनाव लड़ रहे थे, और ये चुनाव जीत गए हैं। सुरेंद्र प्रसाद जो BSP से थे, बसपा से ये हार गए हैं, और ओम कुमार जो है बीजेपी से थे ये भी हार गए हैं। ये चंद्रशेखर आजाद रावण जो है भीम आर्मी से है, ये चुनाव जीत गए हैं कहाँ? नगीना लोकसभा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कराकाट लोकसभा क्षेत्र दोस्तों। कराकाट लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों राजाराम सिंह थे CPI उम्मीदवार थे, और पवन सिंह थे निर्दलीय, ठीक है, और उपेंद्र कुशवाहा थे बीजेपी से। तीनों में दोस्तों जो है ये राजाराम सिंह जो है CPI उम्मीदवार थे ये जीत चुके हैं। पवन सिंह जो निर्दलीय लड़ रहे थे ये भी हार गए, और कुशवाहा जी उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी उम्मीदवार थे ये भी चुनाव हार गए हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग दोस्तों खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र। खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों अमृतपाल चुनाव जीत गए हैं, ठीक है, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है अमृतपाल ये जेल से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, और जेल से ही ये चुनाव जीत चुके हैं। ये खालिस्तान के जो मामला है उस मामले की वजह से जो है ये अमृतपाल है जो इस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, और अभी ये डिब्रूगढ़ जेल में ये बंद है। तो वहीं से इन्होंने चुनाव लड़ा था, और ये चुनाव जीत चुके हैं अमृतपाल, ठीक है। अगला देख लेते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है चिराग पासवान लोजपा पार्टी के ये चुनाव जीत चुके हैं। अगला है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। पूर्णिया लोकसभा में दोस्तों पप्पू यादव थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और ये चुनाव जीत गए हैं। अगला है कन्नौज लोकसभा क्षेत्र दोस्तों। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव सपा जी नेता है, और ये चुनाव जीत गए हैं अखिलेश यादव। अब हम लोग दोस्तों है लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में महत्वपूर्ण देख लेते हैं कुछ पॉइंट। कह रहे हैं NDA में कितने दल शामिल हैं दोस्तों? तो NDA में दोस्तों जो है लोकसभा चुनाव 2024 में NDA में कुल 41 नेशनल जो है NDA दोस्तों नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है NDA में, इसमें 41 सीट है। और इंडिया गठबंधन में कितने दल थे दोस्तों? सॉरी सीट नहीं दल तो 41 दल है NDA में, और इंडिया गठबंधन में 37 दल हैं। उसके बाद देख लेते हैं NDA गठबंधन को कितना सीट मिला दोस्तों? तो NDA गठबंधन को 292 सीट मिला, और इंडिया गठबंधन को जो है 234 सीट मिला है। अब भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चूंकि ये सारा चुनाव जो निर्वाचन आयोग करवाता है, तो हम लोग जो है भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ECA दोस्तों होता है, ECA मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं के नाम से जाना जाता है। एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है ये चुनाव आयोग, ठीक है। यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग स्थापना दोस्तों बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। इसलिए जो हम लोग जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका दोस्तों सचिवालय कहाँ है? तो सचिवालय जो है चुनाव आयोग का नई दिल्ली में है। ECI देश में ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो चुनाव आयोग में कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ईसीआई का राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है दोस्तों, इसका राज्य में जो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसके लिए जो है भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन हेतु एक आयोग की स्थापना करने की बात करता है, भाग 15 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक जो है चुनाव आयोग और उसके सदस्य की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 329। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, अन्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। लोकसभा सांसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो है इसका उच्च सदन होता है। अगला क्वेश्चन है, इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है इसका निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का हर नागरिक जो है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार रखता है और यह अनुच्छेद 326 के तहत जो है रखता है अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में संसद भवन है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ दोस्तों? प्रथम लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये 13 मई, सॉरी दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये है जो लोकसभा की पहली बैठक जो है 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का जो गठन है दोस्तों, जिस दिन ये गठित होता है उससे 5 वर्ष तक होता है। अगला है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन किस तिथि को होगा इसे जो है राष्ट्रपति जो है निश्चित करता है। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों एमसीक्यूज के माध्यम से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 जो है कब से कब तक चला है? तो कब से कब तक हुआ है? तो ये 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जो है ये चुनाव चला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2024 का लोकसभा चुनाव किस क्रम का है? दोस्तों ये जो है 18वें क्रम का है, 18वें लोकसभा चुनाव। ठीक है। इससे पहले अभी जो चल रहा है 17वां लोकसभा चुनाव मतलब चल रहा है 17वां लोकसभा। अगला है, लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों इसका चुनाव का टैगलाइन है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ है? ये 7 चरणों में जो है संपन्न हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने सदस्य चुने जाएंगे? दोस्तों कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो ये जो है 543 सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें जो है जनरल 412, SC 84 और ST का है 47 यानी 47। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम कब घोषित हुआ? कब हुआ दोस्तों? तो ये 4 जून को जो है 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे दोस्तों? ये नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी जो है कितनी सीट प्राप्त की? कितना सीट प्राप्त किया दोस्तों बीजेपी? तो 240 सीट प्राप्त किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीट जीती है दोस्तों? तो 99 सीट कांग्रेस जीती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को कितनी सीट मिली है? एनडीए को दोस्तों कितना सीट मिला? तो 292 सीट मिली है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है, हिंदी में होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 11 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को कुल कितने सीट मिली है दोस्तों? कितना सीट मिली है इंडिया गठबंधन को? दोस्तों 234 सीट मिली है। इंडिया दोस्तों का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो है इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म है। इसका हिंदी में होता है भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन। स्थापना की बात करें दोस्तों इंडिया गठबंधन की, तो 17 जुलाई 2023 को जो है इंडिया गठबंधन की स्थापना हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कुल कितने सांसद का होना जरूरी है? दोस्तों विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कम से कम 55 सांसद होना जरूरी है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बने हैं? दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना है, कौन बना है? समाजवादी पार्टी बना है। इसके प्रमुख कौन है? अखिलेश यादव हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव
के साथ साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? कितने राज्य में हुए दोस्तों? तो 4 राज्य में जो है विधानसभा का भी चुनाव हुआ है। कौन कौन है? तो सबसे पहला आंध्र प्रदेश 175 सीट पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश 60 सीट पर हुआ है, ओडिशा 146 सीट पर हुआ है और सिक्किम में जो है 32 सीट पर हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंची हैं? तो दोस्तों 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ है अभी, तो कुल 75 महिलाएं जीतकर जो है लोकसभा पहुंची हैं, ठीक है। और 17वीं जो लोकसभा था दोस्तों, उसमें जो है महिलाओं की संख्या 78 था, ठीक है, 78 था और अभी इस बार जो है 75 है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे युवा सांसद के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? कौन हुए दोस्तों? ये प्रिया सरोज है। प्रिया सरोज जो है सबसे युवा सांसद के रूप में निर्वाचित हुई हैं दोस्तों। प्रिया सरोज जो है मछली शहर सीट से जो है सपा प्रत्याशी है, ठीक है, और सबसे कम उम्र की सांसद बनी है और इनका उम्र जो है 25 वर्ष है मात्र। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े दोस्तों? तो ये वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं और इन्होंने 1.52 यानी लगभग 1.5 लाख वोट से ये जीत दर्ज किए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। राहुल गांधी किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े? तो राहुल गांधी जो है वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव लड़े हैं और इन्होंने दोनों जगह ही जीत हासिल दर्ज की है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमित शाह किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं? दोस्तों अमित शाह जो है अहमदाबाद से चुनाव लड़े हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। मशहूर भोजपुरी अभिनेता एवं भाजपा नेता मनोज तिवारी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े? किससे लड़े हैं दोस्तों? तो ये जो है उत्तर पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़े हैं और इसके अपोजिट में कौन थे? तो कन्हैया कुमार थे। कांग्रेस प्रत्याशी है कन्हैया कुमार और इन्होंने कन्हैया कुमार को हरा दिया, ठीक है। अगला 21 नंबर देख लेते हैं। भोजपुरी सिंगर एक्टर निरहुआ किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं दोस्तों? निरहुआ दिनेश लाल यादव, ये दोस्तों आजमगढ़ से चुनाव लड़ा है और ये जो है हार गया यहाँ आजमगढ़ से निरहुआ, ठीक है। निरहुआ बीजेपी उम्मीदवार को आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो धर्मेंद्र यादव ने 1,61,000 वोटों से हराया है। अगला देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? दोस्तों 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया गया? दोस्तों शीतल देवी जो है पैरा तीरंदाज है और शीतल देवी को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है दिव्यांग आइकन घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने किसे नया राष्ट्रीय आइकन बनाया है? दोस्तों नया राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया है? तो ये जो है सचिन तेंदुलकर को बनाया है नया राष्ट्रीय आइकन। 26 नंबर क्वेश्चन है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये JP नड्डा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भाजपा ने अपनी पहली सीट किस निर्वाचन क्षेत्र से जीता था? दोस्तों भाजपा जो है अपनी पहला सीट जो है ये सूरत लोकसभा क्षेत्र से जीता था और इसके प्रत्याशी कौन थे वहां पर? तो ये मुकेश दलाल थे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है दोस्तों? तो भारत का जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 30 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा में बहुमत के लिए कितनी सीट जरूरी है? दोस्तों बहुमत के लिए जो है लोकसभा में 272 सीट जरूरी है। 31 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुई। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा की सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? दोस्तों लोकसभा की सर्वाधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश में है और कितना सीट है? 80 सीट है। 34 नंबर क्वेश्चन है। सबसे कम लोकसभा सीट किस राज्य में है? दोस्तों सबसे कम सीट जो है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम है, यहाँ पर है। सब जगह जो है एक सीट है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में। 35 नंबर क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों ये है बाहरी दिल्ली, सर्वाधिक लोकसभा मतदाता वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक मतदाता वाला क्षेत्र है। 36 नंबर क्वेश्चन है। भारत का सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? ये है दोस्तों लक्षद्वीप है और यहाँ जो 39,000 मात्र 33 मतदाता हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम लोकसभा गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है। नोटा को इस बार सबसे अधिक वोट किस लोकसभा क्षेत्र में मिले हैं दोस्तों? तो नोटा को सबसे अधिक जो वोट है ये इंदौर में मिले हैं। कितना मिले? 2,18,000 जो वोट मिले हैं किसको? नोटा को मिले, इंदौर, मध्य प्रदेश। उसके बाद है राज्य की श्रेणी में नोटा को सबसे अधिक वोट किस राज्य में मिले हैं दोस्तों? तो राज्य की श्रेणी की अगर बात करें तो नोटा को सबसे अधिक वोट कहाँ मिले? बिहार में मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोटा का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव।
तो नन ऑफ द अबव जो है नोटा का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ में कहीं कोई किसी प्रकार की त्रुटि होता है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। हम आप कमेंट को रीड करेंगे और उसका रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो के बाद लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों आप लोग जो है करंट अफेयर का डेली सुबह 6 बजे क्लास नहीं देखते हो जरूर देखिए। कम से कम टाइम में जो है करंट अफेयर का फास्ट रिवीजन करने के लिए जरूर देखिए करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लोग जो है 1.5 से 2 घंटे क्लास मात्र 10 से 15 मिनट में करंट अफेयर डेली कंप्लीट करेंगे। साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह का जो इंडियन पॉलिटी अभी समाप्त हो चुका है और इंडियन हिस्ट्री चल रहा है एनसीईआरटी में। तो अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो उसका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी नाम से, तो आप लोग जो है चैनल में जाकर जरूर उसको देखिए। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको हर चीज़ का हर एक जो है पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।